शुक्रवार की सुबह हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन और एक बढ़िया सेशन खड़ा है हमारे सामने क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज पे डेवलपमेंट्स पे भारतीय बाजार आज रिएक्ट कर रहे होंगे। परसों जून 10 के चलते यूएस के मार्केट्स बंद थे, कल ट्रेड रिज्यूम हुआ और मिला जुला कामकाज हुआ है। उस पर अभी हर्षदा दिखी रही है आपको स्क्रीन पे, डिटेल में चर्चा करेंगे अपन लोग। कल कई सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक आंकड़े, आर्थिक आंकड़े यूएस के आने थे, इंक्लूडिंग यूएस का इनिशियल जॉबलेस क्लेम का नंबर, उस पर चर्चा करनी है। कुछ डेवलप्ड इकोनॉमीज के सेंट्रल बैंक्स के एक्शंस अवेटेड थे, कोई बैंक ऑफ इंग्लैंड या कोई स्विस नेशनल बैंक, उन आउटकम्स पे बातचीत होनी है। और आज भी वैसे इकोनॉमिक आंकड़ों का सिलसिला कंटिन्यू करना है। जैसे कि जापान और हांगकांग के इन्फ्लेशन का प्रिंट आ रहा होगा, जापान का बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दुनिया येन कैरी ट्रेड पे आज भी चलती है भाई। और प्लस हमारे खुद के जो पिछली क्रेडिट पॉलिसी हुई थी, स्टेटस को जो थी, उसमें जो एमपीसी की बैठक हुई थी उसके मिनट शाम को रिलीज हो रहे होंगे। और आज क्योंकि फ्राइडे है, सेंसेक्स की ध्यान रखिएगा, वीकली एक्सपायरी का स्केड्यूल। लेकिन गिफ्ट निफ्टी कह रहा है वीरू बिल्कुल वही कंसोलिडेशन का मूड, ग्लोबली भी वैसे कंसोलिडेशन का ही मूड है, इस पूरे हफ्ते ऐसी देखने को मिला। और हमारे यहाँ भी आज एकदम कल की क्लोजिंग लेवल्स के आसपास एक फ्लैट ओपनिंग के गांधीनगर से गिफ्ट निफ्टी के इंडिकेशंस। बिल्कुल फ्लैट संकेत है यहाँ पे। और आपकी स्क्रीन पे जो अभी डाउ जोन्स फ्यूचर्स आएगा वो एज ऑफ नाउ करीब 20 अंक नीचे ट्रेड करता हुआ, 20 अंक नीचे डाउ जोन्स फ्यूचर्स। कल यूएस मार्केट में विद इन इंडस्ट्रीज एक बड़ा डाइवर्जेंस था। डाउ ने क्या किया, एस&पी 100 ने और नेस्डेक ने क्या किया, इसको लेकर अभी कुछ देर में हर्षदा एक डिटेल कमेंट्री प्रस्तुत करेंगे। लेकिन अगर आप दूसरे पैरामीटर्स पे देखें तो आज क्रूड एक बार फिर से 85 से ऊपर की ट्रेजेक्ट्री पे। रेस्ट ऑफ एशिया में थोड़ा सा अगर आप देखें लाल निशान कायम है। आप चाहे हैंगसेंग को देखिए, इनफैक्ट हैंगसेंग में एक सब्सटेंशियल स्लाइड है, लगभग 1.25% नीचे। शंघाई बैकफुट पे 0.20% नीचे ट्रेड करता हुआ, तो और ब्रेंट करीब 85-59 के जोन में है। अच्छा, मैं एक हल्का सा एग्जैक्टली आपको बताऊं कि आज जो मेहमान हैं इस कार्यक्रम में वो कौन कौन है, क्रम क्या रहेगा। आज मानस जायसवाल, राजेश हथपुते होंगे, प्रकाश काबासर होंगे, आशीष बहती, शिल्पा राउत, प्रशांत सावंत और साथ ही साथ धर्मेश कांत हमारे साथ इस कार्यक्रम में होंगे, जिनसे हम आज थोड़ा सा आई थिंक योग दिवस और स्टॉक्स सब पे करेंगे बातचीत। आशीष? बिल्कुल, फ्लेवर तो आज योग दिवस का रहेगा ही। खैर, ग्लोबल मूड माहौल है कैसा? अगर गिफ्ट निफ्टी एकदम फ्लैट इंडिकेशंस दे रहा है तो इनहेरेंट स्ट्रेंथ है ग्लोबल मार्केट्स में या नहीं? अब तक तो हैंडओवर बढ़िया ही रहे। खैर, क्विकली एक बार रन थ्रू करा दीजिए सारे ग्लोब को, जो वीरू मेंशन भी करे तो हर्षदा के पास चला जाए समझने के लिए। दरअसल वो सारे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट जो इंतजार था बाजार बंद होने के बाद, क्या निकल के आया और नेट यूएस में हुआ क्या। अब तक ये मेंशन करती थी नैस्डैक चला, डाउ गिरा, कल तस्वीर उल्टी हो गई, तो उसके पीछे कोई खास वजह या नहीं। हर्षदा, गुड मॉर्निंग, और आपको भी योग दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग आपको और वीरू को भी योग दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। शुभकामनाएं से लेकिन काम नहीं चलता, आपको योगा करना पड़ता है। हाँ, मैं तो हर ब्रेक में कोशिश कर रहा हूँ कुछ ना कुछ करने की। तो अब वीरू से उम्मीद करेंगे कि वो कुछ करे। हाँ, वीरू, ये मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग तस्वीर वो लगी कि आई थिंक वो आर्म फोर्सेस का था कि डॉग से भी डोगा कराया गया। ये देखिए, डॉग से डोगा। लेकिन एनीवेज ग्लोबल पिक्चर पर आएंगे आगे, तो ऑफ कोर्स आपको वो न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर से भी तस्वीरें शाम को दिखाई देंगी। लेकिन अमेरिकी मार्केट्स में यही हुआ है कि नैस्डैक और एस&पी थोड़े से बैकफुट पर आए, कुछ हल्की सी मुनाफा वसूली बनती दिखाई दी है। और डाउ का दिन था कल। डाउ में एक बहुत तगड़ा मूव देखने को मिला, नियरली 300 पॉइंट तक की तेजी बनती दिखाई दी। अब वैसे सेंटिमेंट में कोई खास बदलाव नहीं है, बस एस&पी 5500 की ऊंचाइयों पर आया और उसके बाद हल्का सा करेक्शन देखने को मिला। करेक्शन इसीलिए आया क्योंकि एनविडिया जैसी स्टोरी में लोग अब कुछ मुनाफा वसूली करते दिखाई दिए हैं। लेकिन कुछ कोर ऐसे काउंटर्स थे जिनके चलते डाउ में अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी। गिलियड साइंसेस 9% तक की तेजी बनती दिखाई दी। यहां पर इन्होंने 100% एफिकेसी प्रूव की है। इनकी HIV प्रिवेंशन का एक इंजेक्शन है, उस ड्रग के लिए लेट स्टेज ट्रायल चल रहा है, तो वहां पर एक पॉजिटिव मूव आया। एक्सेंचर आगे उस पर हम डिटेल में बात करेंगे नंबर्स के बाद, और स्पेशली AI को लेकर कंपनी जिस तरह की नई बुकिंग्स, नई ऑर्डर विंस डिटेल दे रही है, स्टॉक में 7% तक का इजाफा देखने को मिला। एक सुपर माइक्रो कंप्यूटर
कंपनी है जिसमें 3% तक की तेजी देखी गई, क्योंकि इलॉन मस्क उनके साथ काम करने को तैयार है। तो ऐसी भी न्यूज़ फ्लोस थी, लेकिन हाँ, आपका एनविडिया जैसा काउंटर, आपका क्वालकॉम जैसा काउंटर, वहां पर कुछ कुछ मुनाफा वसूली बनती दिखाई दी। अमेरिका पर सभी की नजरें इस बात को लेकर थी कि जॉबलेस क्लेम्स के आंकड़े कैसे उभर कर आएंगे। तो जॉबलेस क्लेम जून 15 वाले महीनों में अगर आप ध्यान दें, ये थोड़े से बढ़कर आए, 2.38 के आसपास ये आंकड़ा देखने को मिला है। जून 15 वाली वीक में हल्का हल्का इजाफा बनता दिखाई दिया है। अब इसको हिस्टोरिकली देखें तो इस वीक का जो जॉबलेस क्लेम है वो हाईएस्ट है सितंबर के बाद, और वहां से लेकर अब तक आप देखिएगा धीरे धीरे करके काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली है, लेकिन हायर साइड पर ये आंकड़ा आता हुआ दिखाई दिया है। 4 वीक मूविंग एवरेज भी थोड़ा सा ऊपर ही आता दिखाई दे रहा है। तो वो एक चीज़ है। साथ ही साथ हम बात कर रहे थे कल भी कि बैंक ऑफ इंग्लैंड अपने इन्फ्लेशन डेटा के सामने किस तरह का एक्शन लेता हुआ दिखाई देगा ब्याज दरों में। तो वहां पर उन्होंने कोई छेड़खानी नहीं की है। अब अगला जो एक्शन आएगा वो शायद यूके के इलेक्शंस के बाद ही आता हुआ दिखाई देगा। जस्ट की 5.25% पर इन्होंने अपनी ब्याज दरें रखी हैं। लेकिन जो स्विस नेशनल बैंक था, जो पहला था रेट कट्स के सिलसिले में, उन्होंने एक और रेट कट करीब 25 बेसिस पॉइंट का अनाउंस कर दिया है। ये एक्सपेक्टेशन के जो अनुमान थे उसी के आसपास है कि स्विस नेशनल बैंक दरअसल दरों में कटौती करेगा, बैंक ऑफ इंग्लैंड कुछ नहीं करता हुआ दिखाई देगा। कल आपको याद होगा आशीष, दोपहर में हम बात कर रहे थे कि रुपये में खासी वीकनेस देखने को मिली है। तो ऐसा हुआ है कि डॉलर बाकी सभी करेंसीज के सामने ज्यादा स्ट्रेंथन होता हुआ दिखाई दिया। येन के सामने डॉलर में स्ट्रेंथ देखने को मिली है, युआन के सामने डॉलर में स्ट्रेंथ देखने को मिली है, और रुपये के सामने ऑफ कोर्स ये स्ट्रेंथन होता हुआ दिखाई दे रहा था। तो ये ज्यादा डॉलर का प्ले था और रुपये से कंसर्न नहीं है। आज देखेंगे यहाँ पर किस तरह की स्थिति बनती दिखाई देती है। बिल्कुल ठीक। ये है ग्लोबल हैंडओवर। ज़्यादातर सारे डेटा पॉइंट्स जैसे एक्सपेक्ट कर दी, इवन सेंट्रल बैंकर्स का एक्शन जैसा एंटिसिपेटेड था वैसे ही हुआ है, पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन का मूड। खैर, अब जरा कल का निफ्टी स्क्रीन पे रखिए। कल अच्छा इंटरेस्टिंग सेशन था। कल फिर गोता खाया शुरुआती ट्रेड में, निफ्टी ने रिकवर कर गया वहां से बढ़िया तरीके से। इनफैक्ट 70 पॉइंट नीचे वाला ऊपर 50 पॉइंट जाके बंद हुआ। बैंक्स ने फिर चार्ज को लीड करा, ब्रेथ पॉजिटिव थी, तो स्क्रीन मोटा मोटी ठीक थी, बढ़िया थी। और कल ये निफ्टी रखिएगा स्क्रीन पे। कल सुबह जब मेरे और वीरू की इसी प्रोग्राम में इसी समय चर्चा हो रही थी, जो लेवल्स पे चर्चा हुई थी वैसे वैसे ही हूबहू बाजार ने रिएक्ट करा। कल क्या बात हुई थी, थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखेंगे। 2 दिन से कॉशियस अंडरटोन थी, रिकॉर्ड हाइज के आसपास वोलेटिलिटी जब आती है तो हमेशा थोड़ा सा कॉशन का डोजेज बढ़ा देना चाहिए। तो हमारी बाय ऑन डिप्स की अप्रोच थी, थोड़ा सा कॉशियस स्टैंस था निफ्टी पर। बेस 1 पे आए तो खरीदिएगा। बेस 1 था 23,441 का। आपकी स्क्रीन पे नीचे हरे और लाल से हाई और लो रखा हुआ है। लोज देखिए आप, कल 23,442 प्रिसाइसली उन्हीं लेवल्स तक आपको बेस 1 तक गया बाजार। उस बेस के आसपास आपने खरीदा होगा तो अपने एग्जिट जोन से R1 जो था वो था 23,623 का, 624 पे बाजार गया और वहीं से ठंडा पड़ा। तो ब्यूटीफुली वो डिफाइंड मार्कर्स पे बिहेव करता हुआ बढ़िया कमाई करा के गया कल की इस वॉलेटिलिटी के बीच में भी हमारा निफ्टी। लेकिन वीरू, निफ्टी स्क्रीन पे रखा हुआ है 23,500 का क्लोज तो हमने मैनेज कर लिया। 3 दिन से 23,500 के ऊपर का क्लोज मिल रहा है। थर्ड स्ट्रेट सेशन था, कैसे ना कैसे मैनेज हो गया, पर दायरा अब सिमटता जा रहा है। परसों से कल को कंपेयर करूं तो इनसाइड डे था, रेंज और सिमटती हुई नजर आई। और एक्चुअली अगर देखूं तो बुल्स और बियर्स के बीच में थोड़ा सा इनडिसाइसिवनेस से दिख रही है। ऐसे में निफ्टी का अप्रोच, डेटा पॉइंट्स की रीड थ्रू क्या कहता है, पहले निफ्टी करते हैं उसके बाद निफ्टी बैंक पे चलते हैं। क्या मूड है, रणनीति क्या होगी हमारी? बिल्कुल, देखिए आशीष, कल हमें मिल रहा था एक ट्रेड चैनल, एक्सपायरी डे था तो उसको हमने प्ले कर दिया और मैं निफ्टी पे लॉन्ग कैरी करके नहीं लाया। देखिए आशीष, जो आप कह रहे थे ना, बिल्कुल सही आपने यहाँ ऑब्जर्वेशन है कि तेज़ी है बट संघर्ष है। ठीक है, निफ्टी बैंक ने उस दिन नया हाई लगाया, उसकी शेडो पड़ी निफ्टी पर, निफ्टी चला लेकिन चल के फिर बैकफुट पे आ गया। एक बात याद रखिएगा, ऑल टाइम हाई पर मार्केट ब्रेथ अच्छी होनी चाहिए, एंड स्पेशली फॉर निफ्टी एज वेल। निफ्टी बैंक ने नया हाई लगा दिया, HDFC नए क्लस्टर में गया, ICICI बैंक, SBI, ये कुछ काउंटर्स थे जो अब नए क्लस्टर में गए। लेकिन कुछ दिग्गज चीज़ें और हैं जो कि अभी नए क्लस्टर में आने को तैयार नहीं है। फॉर इंस्टेंस, रिलायंस अभी 3,000 के ऊपर नहीं आया है।
अगर मैं रिलायंस और निफ्टी को पैरेलली रखूं तो रिलायंस अभी भी 23,100 या फिर 22,800 की ट्रैजेक्टरी वाला रिलायंस है, और इनफैक्ट नीचे का ये नई ट्रैजेक्टरी में नहीं गया। निफ्टी आईटी को 35,080 क्रॉस कर जाना चाहिए था अगर अग्रीमेंट होता दोनों ही इंडस्ट्रीज में, निफ्टी आईटी में, वो अब तक नहीं हुआ। कल भी अगर आप देखें फेलियर साबित हुआ और वहीं से घूमा जो सुबह हमारी चर्चा हुई थी ना 35,080। आप एलएनटी को देखिए, वो अभी नए फेज में जाने को तैयार नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है आशीष कि जो वो कल थोड़ी सी कॉशियस अंडरटोन थी वो इसलिए थी कि निफ्टी बैंक तो डिलीवर कर रहा है लेकिन रेस्ट ऑफ द आई थिंक क्रिटिकल स्टॉक्स वो डिलीवर नहीं कर रहे हैं, और रेस्ट ऑफ आई थिंक जो क्रिटिकल इंडाइसिस हैं वो डिलीवर नहीं कर रहे हैं। उनका डिलीवर करना बहुत ज़रूरी है, तब तक हम अप्रोच ऐसे ही रखेंगे, एक संघर्षपूर्ण जोन में ट्रेड निकाल के लाएंगे। आते हैं अब इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पे। कल की इंस्टीट्यूशनल अप्रोच क्या थी? कल अगर आप एफआईएस के आंकड़ों को देखें, स्टिल वो बायर थे, 415 करोड़ रुपए की बाइंग थी, 325 करोड़ रुपए की डीआईएस का सेल था। इंडेक्स एफआईएस ने कल करीब 1739 करोड़ रुपए का बाय किया, 15,680 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, शॉर्ट कवर किए करीब 12,726 कॉन्ट्रैक्ट, और वो ट्रेड पैटर्न उनका अभी भी परसिस्ट करता है, कैश लॉन्ग, इंडेक्स लॉन्ग, स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट। कल स्टॉक फ्यूचर उन्होंने करीब 3174 करोड़ रुपए के बेचे, करीब 24,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर की लॉन्ग कवर किए और शॉर्ट किए 21,000 कॉन्ट्रैक्ट। इन स्टैट्स के साथ अब एफआईएस के जो इंडेक्स नेट कॉन्ट्रैक्ट हैं आशीष, वो आ चुके हैं 72,465। दैट मीन्स आप वो मई के स्विंग हाई 28 मई के स्विंग हाई 47,459 को कल ओवरटेक कर गए हैं, अप्रॉक्सीमेटली बाय फ्रेश लॉन्ग 23,000 कॉन्ट्रैक्ट। आप उस स्विंग हाई को पार कर चुके हैं। अब आते हैं निफ्टी के ऑप्शंस की प्लेसमेंट को देखते हैं आशीष। कल के पुलबैक के बाद और एक्सपायरी डे में लगभग 23,550-60 के क्लस्टर में क्लोज लेने के बाद कल के क्लोज से रेफरेंस लेते हुए सबसे बड़ा पुट राइटर जो खड़ा है आशीष, वो खड़ा है 23,500 पे विद आउटस्टैंडिंग वाई ऑफ 55 लाख। आपकी स्क्रीन पर जब आप पूरी स्क्रीन को देखेंगे गौर से तो सबसे बड़ा पुट्स एडिशन वहीं पे हुआ है, तो हमारे लिए कन्वर्शन पॉइंट वही है आशीष। दूसरी बात, अब अगर मेगा कॉल राइटर्स कहीं खड़े हैं तो वो है 23,600 और उसके बाद 23,800। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? पहले पिरामिड्स लेके आइए, दिखा देते हैं पिरामिड्स एक बार, और पिरामिड्स दिखा रहे हैं कि 23,500 इस नए कमेंस्ड वीकली कॉन्ट्रैक्ट का सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स का जोन है, और वो पिरामिड्स में क्लियरली विजिबल है निफ्टी ऑप्शन सेटअप पर। अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, एक आज निफ्टी आईटी को एसेंचर के अगर आप देखें कमेंट्स के बाद थोड़ा सा हमें जज करना पड़ेगा ये क्या कर रहा है, बट मैं किसी भी सूरत हाल में अपने ट्रेड को, लॉन्ग ट्रेड को पिक करने के लिए सिर्फ बेस वन को ही एडमायर करूंगा, और अगर किसी टर्बुलेंस में निफ्टी 23,500 के नीचे स्लिप भी होता है तो इसको एटलीस्ट फर्स्ट बेस ट्रैजेक्टरी को वायलेट नहीं करना चाहिए। इट्स 23479 एंड 23428। इस ट्रैजेक्टरी में हम लॉन्ग ट्रेड पिक करेंगे, और याद रखिएगा मैं फिर कह रहा हूँ, आज आईटी कैसे रेट करेगा मुझे इसका सेंस बहुत नहीं है, बट ट्रेड तभी करेंगे जब बेस वन मिलेगा, लॉन्ग लेंगे। ऊपर की तरफ एज ऑफ नाउ याद रखिएगा, ये जो बहुत चैलेंजिंग जोन है आशीष, वो है 23,619। ये अभी तक पार नहीं हो रहा है, और जब तक वो जिस बात की बात कर रहा था ना, ब्रेथ की, रिलायंस, निफ्टी आईटी अलॉन्ग विद रेस्ट ऑफ बैंक्स आई थिंक और एलएनटी, वो कलेक्टिव एफर्ट ही इसको उसके ऊपर ले जाएगा। बुक आपको या फिर अपने ट्रेड को चेक करना है 23,619 की ट्रैजेक्टरी में, अगर बाइसेक्ट हो तो ठीक है, वरना बुक करिए। और याद रखिएगा, अगर ब्रेथ अच्छी रही और 23,619 के ऊपर निफ्टी स्पॉट टिका तो हमारा क्लस्टर जो है आशीष, वो 643, 692 और 707 का खुल जाएगा। रेस्ट ऑफ द कमेंट्स तभी करूंगा जब 707 के ऊपर एक बार क्लोज मिल जाए आशीष। बहुत बढ़िया। तो भाई वो संघर्षपूर्ण जोन में बढ़िया सा ट्रेड निकाल के फिर रख दिया। ये लीजिए निफ्टी की रणनीति आपकी स्क्रीन पे। जहां तक आईटी की बात है, एक्सेंचर का रीड थ्रू बुरा नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अभी हर्षदा जुड़ेंगी स्टॉक्सी न्यूज पे, तो आई एम श्योर एक्सेंचर के नंबर्स पे डिटेल में वो चर्चा कर रही होंगी। पर एक्सेंचर ने गाइडेंस सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करी है, ऐसा नहीं कि गाइडेंस घटा दी है। अगर घटाई है ऊपर का स्तर तो नीचे का स्तर बढ़ाया भी है, वो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। और खुद ही कह रहा है कि डिस्क्रिशनरी को छोड़ के बाकी हर जगह डिमांड स्ट्रांग है, उनकी खुद की ऑर्डर बुक अच्छी खासी स्वेल कर रही है। वो सब बाकी डिटेल में आता हूं। तो इंडियन आईटी के लिए रीड थ्रू अच्छा है। और एक्सेंचर के स्टॉक की बात तो हो ही रही है, 7% उछला था। हमारे अपने एडीआर्स भी देखिएगा, कोई इन्फोसिस, कोई विप्रो बढ़िया मजबूती के साथ कल कामकाज कर रहे थे, इसीलिए क्योंकि वो कॉन्फिडेंस आ रहा था स्ट्रीट का। ये तो हमारा स्टॉक है, एडीआर की बात कर रहा हूं।
खैर ये आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आईटी शायद मदद कर दे आज, एटलीस्ट शुरुआत में एक्सेंचर नंबर्स के बाद। निफ्टी बैंक पे उतरते हैं। निफ्टी बैंक फिर वही पॉकेट जो बाजार की मदद कर रही है, और क्या मूव था। परसों 2% का उछाल, 1.9% मेरे ख्याल से निफ्टी बैंक डे ऑन डे इंप्रूव हुआ था। उसके ऊपर कल शुरुआती लड़खड़ाहट के बाद फिर एक तरफा मूव, 3/4% की बढ़िया मजबूती के साथ सेशन की समाप्ति। और प्लीज निफ्टी का कंट्रीब्यूशन प्लेट रखिएगा। एक रिलायंस संभलने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन उसके बाद सारे बैंकिंग मेजर्स ही थे जो दरअसल पूरा थ्रस्ट जनरेट करने में। ये देखिए प्राइवेट एसबीआई कल पास पड़ा हुआ था, सारे प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स ने मदद करी। और वीरू कल कमाई के अड्डे के दौरान निफ्टी नहीं, निफ्टी बैंक तो आपने कैरी करने की बात भी करी थी। तो उस पॉकेट को लेके कन्विक्शन बढ़ रहा है, अभी और लेग्स हैं ऐसा लगता है इस मोमेंटम के। क्या अप्रोच, क्या डेटा पॉइंट्स कहते हैं? अच्छा आशीष, हाँ मैं निफ्टी बैंक पे आता हूँ, लेकिन एक बात मैं कह दूँ यहाँ पे, रिलायंस और स्पेशली निफ्टी आईटी का जिक्र मैंने क्यों किया। 35,080 निफ्टी आईटी पे, और रिलायंस में कल क्या हुआ देखिए, ये स्टॉक स्पेसिफिक टिप्पणी है, टिप्पणी नहीं है, सिर्फ डेटा बता रहा हूँ मैं। रिलायंस में कल 3,000 और 2940 के बीच की जितनी कॉल्स थी उनमें शॉर्ट कवरिंग थी। तो इसीलिए मैं आज उस थ्रेशोल्ड पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो शॉर्ट कवरिंग ये इस बात के इंस्टेंस है कि पॉसिबली क्लोजर टू एक्सपायरी ये अपने इस क्लस्टर के बाहर निकले। आप सारी पुट्स को जाइएगा एनएससी की साइड, कॉल्स को देखिएगा एनएससी की साइड पे जाके, सिर्फ मैं डेटा बता रहा हूँ यहाँ पे आपके। नाउ कमिंग बैक टू निफ्टी बैंक, ब्रेथ कल अच्छी थी निफ्टी बैंक के लिए भी, स्टॉक्स चल भी रहे थे और रिक्वायर्ड, जिसे कहते हैं कंसोलेशन, जिसे कहते हैं रिक्वायर्ड, आई थिंक जिसे कहते हैं रेस्ट लेना, वो भी हो रहा था। अगर आप कैंडल्स को देखें तो वो एक टिपिकल रेस्ट डे था। फिर भी बैंक निफ्टी करके गया। आशीष लेवल्स क्या थे? देखिए लेवल्स बखूबी चल रहे हैं। 51,210 हमारा बेस था आशीष, 51,270 लो था, और हमने जो उस ट्रेड की बात की थी उसमें 710 के पास एग्जिट था। मैंने क्लोजिंग में अपने जो मार्क्स दिए थे, रिमार्क्स दिए थे, उसमें 710 पे एज ए डे ट्रेडर बुक करिए, बट रहिए लॉन्ग। और उसके बाद ये कहाँ गया? 51,800 तक। देखिए ये काफ़ी चल भी चुका है, और अमूमन क्या होता है, एक बड़ा स्विंग देने के बाद बैंक निफ्टी थोड़ा रेस्ट मोड में जाता है। अब माइट भी आज का इसका रेस्ट मोड डे हो, तो हमें ट्रेड कैसे पिक करना है, जरा ऑप्शंस की प्लेसमेंट लेके आते हैं। ऑप्शंस की प्लेसमेंट में 51,000 और 51,500 इन दो पुट्स में अच्छी राइटिंग है, और 52,000 पे तो डिसाइसिव कॉल राइटर खड़ा है आशीष, और उसके बाद 52,500 पे। तो मेरे को क्या लगता है कि अगर एक ट्रेड ढंग का पिक करना है तो वो होगा बेस 1 लेके आइए। हमें कन्विक्शन जुटाना है, क्योंकि अब हम एवरेजेस से काफ़ी दूर हैं नियरेस्ट पुट राइटर के। नियरेस्ट पुट राइटर क्या है? 51,500, और उसी के मद्देनज़र हमने अपना बेस 1 ड्रॉ किया है, एंड दैट्स 51,538 एंड 378। इसके नीचे हमें बाय नहीं करना है, इसी क्लस्टर के बीच में या हल्का सा ऊपर। और जब हम इस ट्रेड को पिक करें, याद रखिएगा किसी भी सूरत हाल में हमें 937 एंड 52,078 RS1 के आसपास बुक करना है। थ्रेशोल्ड पॉइंट निफ्टी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज 23,619। बैंक निफ्टी मेरे ख्याल से पहले रेजिस्टेंस के आसपास थोड़ा सा संघर्ष करेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ बुक करना है। ट्रेड्स को लोअर एज पे पिक कीजिए। और एक और बात याद रखिएगा, अगर डिप ना मिले निफ्टी बैंक में तो राइड मत कीजिएगा एज ए डे ट्रेडर, क्योंकि अगर आप नहीं डिप दिया और आप खुल गए इस 51,937 और 52,078 के जोन में, तो फिर ये एक बार के लिए आपको ट्रैप कर देगा। तो बेटर है कि आइदर सस्टेन हो 52,078 के ऊपर, या फिर डिप पे मिले। डे ट्रेडर का या फिर स्विंग ट्रेडर का ट्रेड उसी में परसिस्ट करता है। आशीष ओके, निफ्टी और निफ्टी बैंक का ये हो गया आज का हमारा अप्रोच। बढ़िया, देखिए सारे लेवल्स जो मेंशन करे वीरू ने, बेस और रेजिस्टेंसेस, वो स्क्रीन्स पर प्रोड्यूसर साहब ने रख भी दिए। कल बहुत बढ़िया स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन का दिन था। 32 स्टॉक्स थे जो 20% के अपर सर्किट पे थे कैश के, या ऑलमोस्ट अपर सर्किट की कगार पे खड़े हुए थे। सारा फर्टिलाइजर पैक, वो सी इन्फो सिस्टम ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पे, बाकी बहुत सारे स्टॉक्स। कल गजब का स्टॉक स्पेसिफिक मूव था। खैर आइए अब पैनल के पास चला जाए। मैक्रो से थोड़ा सा स्टॉक्स के साथ साथ माइक्रो का तड़का ऐड करा जाए। सीएनबीसी आवाज का मॉर्निंग पैनल रेडी है। योग दिवस, अरे यार कुछ योग दिवस की ड्रेसिंग ही नहीं है, पर सुबह सुबह कई लोग मेहनत करके आए हुए हैं। एक काम करा जाए,
आज के टॉप कॉल से पहले आपको बढ़िया से आसन दिखवाता हूं। सावंत साहब और मानस, इन दोनों ने बहुत बढ़िया आसन करे थे वीरू। एक तो मैंने बहुत सुबह करके दिखाया आपको, बहुत बढ़िया वाला, और इन दोनों के भी देख लीजिए आप। पहले जरा मानस का प्ले करिए जरा। तो मानस का ये योगासन है। अच्छा मानस, एक बताइए, कोई योगा टीचर रखा आपने, फ्रैंकली स्पीकिंग, मतलब या किसी से सीखा या फिर ऐसे ऑनलाइन? नहीं, मैंने सीखा है। जब कोविड से पहले मैंने 1 से 1.5 साल सीखा है। उसके बाद कोविड का टाइम आ गया तो वो डिसकंटिन्यू हो गया। लेकिन मैं योगा की प्रैक्टिस जरूर करता रहा तब तक, और अभी भी प्रैक्टिस में है। करीब अगर हम बात करें तो हफ्ते में 7 दिन तो नहीं हो पाता है, लेकिन 5 दिन तो डेफिनेटली योगा और मेडिटेशन 1 घंटे के लिए मॉर्निंग में तो डेफिनेटली होता है। गुड, वेरी गुड। प्रशांत की आइए जरा प्रशांत को देखते हैं। प्रशांत ने कौन सा योग किया आज सुबह सुबह? जरा प्रशांत की इमेजेस देखते हैं एक बार। दिखाइए डॉक्टर साहब एक बार जरा प्लीज। सुबह सुबह योग दिवस के बढ़िया से CNBC आवाज पे सेलिब्रेशंस। गाबा सर ने कहा था कि मैं सुबह लाइव कैमरे के सामने ही आपको आसन करके दिखाऊंगा। गाबा सर क्या करने वाले थे आज सुबह आप? एक्चुअली मैंने किया, मेरा आपने दिखाया नहीं। मैं सुख से वो जो सोया। एक उंगली पे खड़े होके पूरा उल्टा खड़े हो गए तो आप थे क्या? नहीं, मैं सुख से सोया, उसको कहते हैं सुखासन। मैंने भी शवासन किया था वैसे तो। नहीं, मेरा सुख से सोया था आराम से, उसको सुखासन कहते हैं। वो आपने बताया नहीं, और मैंने वो रिकॉर्ड। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।